नमस्कार दोस्तों, आज हम श्री महर्षि वाल्मीकि के बारे में पढ़ेंगे। महर्षि वाल्मीकि का जन्म आज से कई हजार वर्ष पूर्व भारत में हुआ था। उनके बचपन के बारे में ठोस रूप से कुछ भी मालूम नहीं है। वह कब, कहाँ और किस जाति में पैदा हुए यह कोई नहीं जानता। उनके विषय में हमारे समाज में अनेक कथाएं कही जाती है। संत तुलसीदास जी ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस में वाल्मीकि के विषय में लिखा है। जान आदि कवि नाम प्रतापु, भयउ सिद्ध करी उल्टा जापू। बचपन में वाल्मीकि का नाम रत्नाकर था। वाल्मीकि नाम क्यों और कैसे पड़ा, इस विषय में कहा जाता है कि एक बार ईश्वरीय प्रेरणा से प्रेरित होकर उन्होंने सांसारिक मोह का त्याग कर दिया। फिर उन्होंने परमात्मा के ध्यान में मग्न होकर इतनी कठोर तपस्या की कि उनके शरीर पर दीमक ने अपनी बाम्बी अर्थात वाल्मीकि बना ली। इसी कारण उनका नाम वाल्मीकि पड़ा। वाल्मीकि ने अयोध्या के समीप तमसा नदी के किनारे अपना आश्रम बनाया और वही तपस्या करने लगे। वह हर रोज प्रातः स्नान को तमसा नदी पर जाते थे। एक दिन जब वह स्नान करके लौट रहे थे तो उन्होंने एक क्रोंच पक्षी के जोड़े को क्रीड़ा करते देखा। वह मग्न होकर देख रहे थे कि तभी एक शिकारी ने अचानक तीर चलाकर नर क्रोंच पक्षी को मार गिराया। मादा क्रोंच पास के वृक्ष की टहनी पर बैठकर अपने मरे हुए साथी को देखकर रोने लगी। इस करुण दृश्य को देखकर वाल्मीकि शोकमग्न हो गए और उनके मुख से कविता फूट पड़ी। कहा जाता है कि उसी समय ब्रह्मा जी से उनकी भेंट हुई। ब्रह्मा जी ने उनसे कहा, आपकी जीवा पर स्वयं देवी सरस्वती विराजमान है। परमात्मा ने आपको ऐसी अद्भुत शक्ति दी है जिससे आप भगवान श्री राम का जीवन चरित्र आदर्श रूप में समाज के सामने रख सके। इससे समाज को दिशा मिलेगी और आपका यश चारों ओर फैलेगा। महर्षि वाल्मीकि ने आश्रम में रहकर रामायण की रचना की। इतना सुंदर, स्पष्ट और भक्ति भावपूर्ण वर्णन शायद दूसरे कवि के काव्य में नहीं मिलता। वाल्मीकि संस्कृत साहित्य के आदि कवि माने जाते हैं। उन्होंने राम के जन्म से पूर्व ही रामायण की रचना की थी। रामायण में 7 कांड है। इस ग्रंथ में मात्र राम का चरित्र ही नहीं बल्कि उस समय के समाज की स्थिति, सभ्यता और शासन व्यवस्था और लोगों के रहन सहन आदि की जानकारी भी मिलती है। वास्तव में यह ग्रंथ त्रेता युग का इतिहास है। कहा जाता है कि रामायण अभी पूरी भी नहीं लिखी गई थी कि उन्हीं दिनों श्री राम का जन्म हुआ। राजा बनने के बाद रावण का वध करके जब वह सीता और लक्ष्मण के साथ अयोध्या लौटे तो एक धोबी के कहने पर उन्होंने सीता को त्याग दिया। सीता उस समय गर्भवती थी। लक्ष्मण राम के आदेश से सीता को रथ में बैठाकर वन में छोड़ आए। अकेली सीता उस समय महर्षि वाल्मीकि के आश्रम में ही रही। वही सीता ने लवकुश को जन्म दिया। वाल्मीकि के आश्रम में महर्षि की देखरेख में लवकुश की शिक्षा दीक्षा हुई। महर्षि की मेहनत और शिक्षा का ही परिणाम था कि छोटी सी आयु में ही लवकुश ने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा पकड़कर बांध लिया। दोनों ने मिलकर लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न सहित पूरी सेना को हराकर अपनी असीम शक्ति और प्रतिभा का परिचय दिया। उन्होंने अपनी वीरता और हाजिर जवाबी से श्री राम को भी चौंका दिया। उस समय सीता वहां आ गई। उन्होंने पृथ्वी माता से प्रार्थना की। पृथ्वी फट गई और सीता उसमें समा गई। इस प्रकार महर्षि वाल्मीकि की रामायण पूरी हुई। रामायण ग्रंथ भारत का ही नहीं बल्कि सारे संसार का अनमोल खजाना है। हिंदू धर्म का वह सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। महर्षि वाल्मीकि त्रिकालदर्शी थे। संसार उन्हें आदर की दृष्टि से देखता है। ऐसी ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर भी करें। धन्यवाद।